दोस्तों, यह बड़े शर्म की बात है कि जिस देश को भारत माता के नाम से जाना जाता है, जिसे एक पीसफुल कंट्री के रूप में भी जाना जाता है, जहां पर सरकार के द्वारा यह एजेंडा चलाया जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब उसी देश और समाज में उसी देश की महिलाओं और बहनों के साथ हिंसा हो जाती है तो सरकार कोई भी एक्शन नहीं लेती इनके खिलाफ। इसी समाज में जब दो औरतों को हजारों के भीड़ के सामने कपड़े उतार कर घुमाया जाता है, उनसे जास्ती की जाती है, उनको पीटा जाता है, उनके प्राइवेट पार्ट को छुआ जाता है, उनकी इज्जत भी लूटी जाती है, और वे जब लोगों के सामने हाथ जोड़कर खुद को छोड़ने की अपील करती हैं तो उनकी कोई बात नहीं सुनता। तो इससे ज़्यादा दुख और तकलीफ की बात और क्या हो सकती है। दुनिया में कोई भी इंसान यह नहीं सह सकता कि उसकी इज्जत कोई तार तार कर दे। हालात चाहे जैसे भी हों, तकलीफ कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन गरीब से गरीब इंसान भी अपनी इज्जत का समझौता नहीं करता। मणिपुर से आए हमारी बहनों के वीडियो ने देश को शर्मसार कर दिया। हम 3 महीने से सुन रहे थे कि मणिपुर में हिंसा हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, पर 19 जुलाई को जब यह वीडियो सामने आया तो पूरे देश को बोलने पर मजबूर कर दिया कि हमारे ही देश में हमारे लोगों के साथ यह सब कुछ हो रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आखिर कौन है इन सब के पीछे? आखिर क्यों सरकार और पुलिस इतनी अपाहिज बनी रही कि अपनी ही बहन बेटियों को नहीं बचा सकी? और देश का मीडिया इतना सोया कैसे हो सकता है, जो कि पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की तो सारी कुंडली खंगाल डाली, मगर 4 मई की इस घटना का पता तब तक नहीं चलता है जब तक इसका वीडियो सामने नहीं आ जाता। इससे यह पता चलता है कि हमारे देश की मीडिया किस स्तर पे काम कर रही है। राज्य और केंद्र सरकार के निकम्मेपन की बात करने से पहले मैं आपको मणिपुर की हिंसा से जुड़ी कुछ बेसिक बातों को बता दूं, ताकि आप इस इशू को बेहतर तरीके से समझ सकें। मणिपुर स्टेट में बेसिकली 3 जातियां हैं। एक तरफ मैतेई जो हिंदू, जिनकी आबादी 60 से 65% है, जिनको आज़ादी के बाद अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया। मैतेई हिंदू मणिपुर स्टेट में मात्र 10% की एरिया में रहते हैं। और दूसरी तरफ कुकी और नागा जनजाति। कुकी जनजाति ईसाई समाज से आते हैं। मैतेई समाज की शिकायत यह थी कि ये लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से पहाड़ी इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकते, जबकि राज्य में ज़्यादा आबादी इनकी है। इनकी मांग थी कि इन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए ताकि यह भी पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीद सके, मगर कुकी और दूसरे जनजाति को यह बात पसंद नहीं आई। यह मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चला गया और इसी को लेकर 3 मई को रैली निकाली गई। देखते ही देखते यह रैली हिंसक हो गई, चर्चों में आग लगी, 2000 से अधिक कुकी लोगों के घरों को निशाना बनाया गया, लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। 150 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी है और 60,000 लोग रेस्क्यू कैंप में रहने के लिए मजबूर हैं। मणिपुर के इन्हीं हालातों को देखकर लगातार आवाजें उठती रहीं। लोग सवाल कर रहे हैं कि स्टेट और सेंटर दोनों जगहों पर बीजेपी की सरकार होने के बावजूद भी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? देश की मीडिया उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही? ये भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगर मनहानि के मामले में राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली जाती तो मणिपुर की हिंसा के लिए राज्य के सीएम बीरेन सिंह की जिम्मेदारियां क्यों नहीं तय की गई, उनसे इस्तीफा क्यों नहीं मांगा गया? यह वीडियो 19 जुलाई को भले ही सामने आए, लेकिन घटना 4 मई की बताई जा रही है। द इंडियन एक्सप्रेस में इस घटना से जुड़ी एफआईआर की डिटेल दी गई है। एफआईआर में पीड़िता ने बताया 2 महिला और एक युवा महिला अपने पिता और भाई के साथ जंगल की तरफ भाग जाती इस हिंसा से बचने के लिए। पुलिस जैसे तैसे कामयाब हो जाता है इन्हें बचाने के लिए, लेकिन तभी भीड़ पुलिस पर हमला कर देती है और इन लोगों को पुलिस की कस्टडी से छुड़ा लेती है। लड़की के पिता ने जब विरोध किया तो उन्हें गोली मार के वहीं पर उनकी हत्या कर दी जाती है। 3 महिलाओं को कपड़े उतार कर उन्हें चलने के लिए कहा जाता है। जब उसका भाई इसका विरोध करता है तो उसे भी गोली मार देते हैं। उनमें से एक 20 साल की लड़की के साथ गैंगरेप भी किया जाता है। सच में यह सब सुनकर सर शर्म से झुक जाता है। उससे भी ज्यादा शर्म की बात यह है कि यह घटना 4 मई की है, जबकि 2 हफ्ते बाद 18 मई को कांगपोकरी जिले में 0 एफआईआर दर्ज कराई जाती है और 2.5 महीने बाद इस घटना से पहली गिरफ्तारी की जाती है, वो भी जब वीडियो सामने आ जाता है। मतलब जिस घटना में 2 लोगों की जानें चली जाती है, एक लड़की के साथ गैंगरेप किया जाता है और 3 महिलाओं को बिना कपड़े के घुमाया जाता है, उस मामले में 2.5 महीने बाद सिर्फ एक गिरफ्तारी की जाती है। इससे आप यह समझ सकते हैं कि मणिपुर की पुलिस और प्रशासन कैसे काम कर रही है। इसके बावजूद भी मणिपुर के सीएम से जब एक टीवी चैनल के रिपोर्टर ने वीडियो के बारे में पूछा तो कहने लगे कि आपके हाथ सिर्फ एक वीडियो लग गया है तो आप ऐसे सैकड़ों सवाल कर रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे मामले हैं।
मतलब सब कुछ जानने के बावजूद भी सीएम ने कोई एक्शन नहीं लिया और मणिपुर के सीएम को अब तक बर्खास्त नहीं किया गया। इतना सब कुछ होने के बाद भी सीएम का अपने पद पर बना रहना लोगों के भावनाओं के साथ अपमान है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि सीएम को अभी तक हटाया नहीं गया? इससे एक बात पता चलती है कि मणिपुर वायलेंस को रोकने की ईमानदार कोशिश की ही नहीं गई थी। नेशनल मीडिया ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। मणिपुर वायलेंस पे वैसी बहस और डिबेट क्यों नहीं की गई जैसी राजनीति जैसे मुद्दों पर की जाती है? आखिर नेताओं को कटघरे में क्यों नहीं खड़ा किया गया? आखिर बड़े लोग इस पर क्यों नहीं बोले? कुछ लोग इस मुद्दे पर बोलने की ज़रूरत क्यों नहीं समझे? ये क्यों का आंसर दे पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ये क्यों ख़त्म ही नहीं होता? आखिर मणिपुर वहाँ कैसे पहुँच गया जहाँ आज खड़ा है और क्यों?